नमस्कार, आर्यस वर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो आज की टिप्स बेहद ख़ास होने वाली है, आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, जो कि हमारी लाइफ को आसान बनाएगी और हमारे ढेर सारे पैसे भी बचाने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली टिप्स। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो सबसे पहली टिप्स है, इस मौसम में आपने देखा होगा जो पत्ता गोभी हम ले करके आते हैं, इसको अगर डायरेक्ट ऐसे ही हम कट करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कीड़े निकल जाते हैं। तो इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। सबसे पहले ऊपर के जो पत्ते हैं उनको अलग कर दीजिए। जिसमें आपको थोड़ा सा भी ख़राब लगता है तो सबसे पहले उन्हें अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर हम बनाते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। अब चलिए इसका हम क्या करेंगे, छोटा सा काम करना है। वैसे तो हमने कई टिप्स शेयर की हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें हमें आधा चम्मच नमक डाल देना है। और नमक डाल करके इस पानी को हम गैस पे चढ़ा देते हैं। पानी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब पानी गर्म हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, जो पत्ता गोभी हमने लिया है इसको हमें तब तक इसको गर्म करना है जब तक पानी में उबाल ना आ जाए। ऐसे करने से क्या होता है, हमारा जो पत्ता गोभी में ऊपर से जो केमिकल डाला जाता है वो भी छूट जाता है, और जो भी इसमें कोई फंगस लगे होते हैं, जैसे कि होता है ना कभी इस समय जो आती है पत्ता गोभी उसमें ये दिक्कत होती है। बाकी तो ऑलरेडी सही होती है, फिर भी हमें ये ट्रिक ज़रूर अपनानी चाहिए। कभी भी आप कोई भी सब्ज़ी इस तरह की पत्ते वाली लें तो थोड़ा सा गर्म पानी से धुल देंगे, जिससे कि हमारे ये ऊपर से जो केमिकल लगा होता है वो छूट जाता है। फिर हमें इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक कर के छोड़ देना है। फिर क्या करिए, ये जो गर्म पानी है इसे फेंकने के बजाय आपको इस पानी को अपनी सिंक में डाल देना चाहिए। जैसे कि सिंक भी हमारी कभी कभी ऐसा होता है ब्लॉक हो जाती है, लेकिन इस तरह से गर्म पानी इसको हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आप सोच रहे होंगे कि पत्ता गोभी हमारा बॉईल हो जाएगा, तो बॉईल नहीं होता है। इससे बस अब हमें एक एक पत्ते बाहर निकाल लेने हैं इस तरह से। उसके बाद में इसे हमें कट करना है, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये काम करना ज़रूरी होता है। ऊपर का पार्ट थोड़ा सा काटेंगे तो पत्ते सारे अलग हो जाते हैं, फिर इसको काटना भी आसान हो जाता है। ऐसे हम काट देते हैं तो अंदर में पता नहीं चलता है कि क्या है। ऐसा देखा जाता है कि पत्ता गोभी के अंदर कभी कभी कुछ ना कुछ निकलता रहता है। अब इन पत्तों को एक के ऊपर एक इस तरह से रखते जाएंगे और फिर बाद में इसको हम काट लेंगे। बहुत ही छोटी सी टिप्स है, लेकिन ये आप लोगों के सेहत से लेकर के बहुत ही काम की है। कभी भी आप पत्ता गोभी को इस समय जब लाएं तो इस तरह से पहले गर्म पानी में ज़रूर डाल दें, फिर बाद में देखिए इस तरह से आप कट कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट थाली में रख करके आप बारीक बारीक काट सकते हैं। अगर टाइम लगे तो आप ग्लास से भी कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पत्ते अलग करने के बाद आपको ग्लास से काटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो पहले आप क्या करिए, इस तरह से रख करके आप काट लीजिए। एक रबड़ लगा दीजिए, उससे भी आप बहुत ही आसानी से काट लेंगे। तो चाकू आपका इस तरह से काटने में बहुत ही अच्छे से कट जाता है। पत्ता गोभी कभी भी अगर आपको बनाना है इस मौसम में तो आप इस तरह से ज़रूर करके उसके बाद में इसे कट करिए। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगली टिप्स है हमारी, जैसे कि कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक में हर कोई क्या करता है, इस समय सभी कोई ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है कि हम 165 बत्ती का दीपक कैसे बनाएं। तो रुई से अगर हम बनाते हैं तो बत्तियां बहुत ही मोटी हो जाती हैं, और इतनी बत्तियां बनाने बैठेंगे तो बहुत ही घंटों लगती है। तो आज हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं, जो ये हमारी सूत वाला मौली होती है, ये सूती होना चाहिए, टेरिकाट वाली मौली नहीं होनी चाहिए। जो इसको लेना है और इसके एक एक धागे को हमें गिनना है, क्योंकि जो धागे इसमें हैं उतनी ही बत्तियां मानी जाएंगी। तो इस धागे के अंदर हमारे 8 धागे हैं, एक धागे में 8 धागे हैं। तो इसको हम 8 को क्या करेंगे, पहले तो सारी अच्छे से गिन लेना है कि इसमें धागे कितने हैं। तो देखिए दोनों मतलब एक एक धागा इसका गिनना है। तो इस पूरी मौली में हमने देखा तो 8 धागे थे। अब आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि हम 365 बत्तियां कैसे इससे बनाएंगे। तो चलिए उसको हम थोड़ा सा गुणा भाग कर लेते हैं और फिर बताते हैं कि किस तरह से इसे हमें 365 बत्तियां बनानी है। अब देखिए ये सारे धागे हम गिन लेंगे तो इसमें 8 धागे हैं, तो 8 को हम 10 बार इसको लपेटेंगे हाथ पे। 10 बार लपेटने से कितना होगा, 80 हो जाएगा। और 80 को हम 6 बार जब करते हैं, 6 बार फिर से पलट देंगे। जैसे कि 10 बार हमने धागे को लपेटा
और फिर ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। जब भी आप 365 बत्तियाँ बनानी हो तो आप इस तरह से लिख दीजिए। तो देखिए 10 से हम इसको गुणा करेंगे तो इसमें आएगा 80। ऐसे ही नॉर्मली हम 10 से मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी ये हमारा 80 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये 10 बार हमें लपेट देना है। 10 बार लपेटने के बाद में आपको क्या करना है, क्योंकि 10 बार लपेटेंगे और उसके बाद में आगे कितनी बत्तियां और चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए 10 बार हम इसको लपेट लिए हैं। अब इसको 3 भाग में करेंगे। इसको 3 भाग में करने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, 3 भाग ये हो गया, 3 3 6 भाग, हम 6 बार ये हम करेंगे तो हमारी हो जाएंगी। जैसे 80 को 6 बार हम फिर से पलट देंगे तो ये हमारी 360 हो जाएगा। 60 होने के बाद में एक धागा अलग कर लीजिए। इसीलिए मैं लिख करके आपको पूरे तौर से बता रही हूँ ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस समय जो है कार्तिक महीने के लास्ट महीने में आप 365 बत्तियाँ जला देंगे तो कहते हैं पूरे साल की जो बत्तियाँ हम जलाते हैं उसका फल आपको मिलेगा। तो इस तरह से देखिए हम 3 राउंड कर लिए हैं। अब 3 राउंड अलग से दूसरे धागे से बना लेंगे। और जो अगर इस तरह से बना करके बत्ती को आपको जलाना है तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो ये जो है 365 हो जाएंगी। अब पहले तो 360 हो जाएंगी। 6 बार हम इसे फोल्ड करेंगे, 3 बार ये कर लिए, 3 बार और कर लेंगे ताकि ये हमारी 360 हो जाएंगी। इसके बाद इसी नाप से आपको बराबर हाथ पे लपेट लेना है 10 बार, और 10 बार लपेटने के बाद में फिर ये हमारी हो जाएंगी, बत्तियां हमारी पूरी हो जाएंगी। जैसे कि मतलब 3 बार उधर किया, 3 बार इधर कर लेंगे, बस हमारी बत्तियां पूरी हो जाती हैं। आप सीधे सीधे जोड़ लीजिए कि जैसे 10 से हम गुणा करेंगे तो 8 जो है तो 80 हो जाएंगी। 80 के बाद में आपको 6 बार करना है तो आपकी 360 बत्तियां हो जाएंगी। और इसके बाद में आपको क्या करना है, एक इसी साइज का और ले लीजिए, उसमें 8 हैं, 8 से 5 धागे आप निकाल करके इसमें रख लीजिए तो आपकी 365 बत्तियां बनके तैयार हो जाएंगी। आप इसको कभी भी जला सकते हैं, चाहे एकादशी को जलाएं या आप मतलब पूर्णिमा के पहले पहले आपको ये 365 बत्तियों का जो दीपक है ये जलाना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि इसे जलाना चाहिए। अब इसमें से हम 5 धागे निकालेंगे क्योंकि 8 हैं तो 8 नहीं लेने हैं, क्योंकि 360 हमारे हो चुके हैं और 5 धागे और डाल करके इसी में हम मिला देंगे तो ये हमारी 365 बत्तियाँ बन के तैयार हो गई। अब इसे आप जला सकते हैं, बाकी अलग कर देते हैं और चाहे तो इसको हम बांध देते हैं, नहीं तो ऐसे ही आप इस किसी दियाली में रख करके और देसी घी से जला सकते हैं। है ना, आसान हो गया ना। ऐसे अगर हम बैठते तो रुई से हम बहुत ही पतली बत्ती कितना भी कोशिश करेंगे, इतनी बत्तियां हमें बनाने में बहुत ही समय लगता है और बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, फिर बड़ी दिक्कत होती है। अब इस तरह से आपको क्या करना है, उसी में से धागे को लेना है, अलग से नहीं लेना है, क्योंकि आपकी बत्तियाँ सिर्फ 365 ही होनी चाहिए। तो इस तरह से हम इसे बांध करके फिर किसी दियाली में रखेंगे। देखिए इस तरह से बट दीजिए और उसके बाद में आपको क्या करना है कि इस तरह से इसे हम इस तरह से रख करके और जब भी आपको जलाना है तो इसका पहले पूजन करके उसके बाद इस दीपक को जला सकते हैं। तो अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए गमले में हमने लगाए थे करेले और ये हमारी सेम फूल देने लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बाय बाय।